या फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आई रिमेंबर हमने लास्ट क्लास अपनी एंड ही यहीं पर की थी कि ये वाला पार्ट हम आज की क्लास में कवर करेंगे। लास्ट में हमने तीन जो मेन फंक्शंस थे आरएनए के वो डिस्कस किए थे ना, कि वो या तो एमआरएनए होगा या टीआरएनए होगा या राइबोसोमल आरएनए होगा, आरआरएनए। तो अब वो जो है इसकी बेसिकली दो प्रोसेसेस होते हैं मेनली, एक ट्रांसक्रिप्शन होता है और एक ट्रांसलेशन होता है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या प्रोसेस होते हैं, हमें क्या इनकी डिटेल्स हैं, वो सब हम पढ़ते हैं अभी। पहले मैं बुक से पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद जो हम चीज़ें अनक्लियर होंगी वो एक साथ समझ लेंगे। डीएनए और जीन्स कंटेन इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ज़ाहिर है डीएनए के अंदर वो सारी चीज़ें, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो जीन्स मौजूद है और हेरिडिटी की चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक नया प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, प्रोटीन कैन बी ऑफ एनी टाइप, आपका कोई एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, कोई आपका हेयर टाइप का प्रोटीन हो सकता है, कोई मसल्स का प्रोटीन, एनीथिंग। ऑलराइट, तो अब वो ज़ाहिर है डीएनए है, उसमें जो जीन्स होती हैं वो सारी इसी तरह की चीज़ें भी बना जाती हैं, बिकॉज़ आपके हार्मोन्स किस तरह के किस में ज़्यादा होंगे और कौन सी लाइक हेयर प्रोटीन्स कैसे होंगे, आई में किस तरह की चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें प्रोटीन्स जो है वो डीएनए डिटरमिन कर रहा होता है। तो डीएनए के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि नए प्रोटीन्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। द फ्लो ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। ये बात मैंने आई थिंक आई रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने एंड यहाँ पर ही किया था कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ में एक्सप्लेन करी थी। तो बेसिकली अब ये बात जो है कि यही कि डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी, कि सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो डीएनए से पहले आरएनए में जाती है, बिकॉज आरएनए इज वन स्पेसिफिक मैसेज कि ये अब ये प्रोटीन बनाना है हमें। डीएनए के पास सारे प्रोटीन्स का इन्फॉर्मेशन है और आरएनए में एक स्पेसिफिक की इन्फॉर्मेशन होगी कि अच्छा मुझे अभी आपका फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन बनाना है, या मुझे अभी एनी हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन बनाना है, एनीथिंग, तो वो एक आरएनए की इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए से आरएनए में आती है और वो आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाने तक लेके जाता है कि अच्छा आरएनए वो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है आपके पास राइबोसोम्स तक या डिफरेंट जगह तक कि अब ये वाला नया प्रोटीन बन सके। तो ये जो पूरा साइकिल है ना, या ये जो फ्लो है कि इन्फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो डीएनए से आरएनए में आई और आरएनए से प्रोटीन्स तक आई, इस फ्लो को, इस मूवमेंट को, या इस जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। बिकॉज लाइफ की जो मेन सेंटर है ना वो ये चीज़ है कि अब आपके अंदर बेसिकली कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है आपके फादर से, आपकी मदर से आप तक पहुंची, वो कैसे पहुंच पा रही है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से पहुंच पा रही है। जो हम कहते हैं ना कि डीएनए आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करता है, वो कैसे करता है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से करता है। ऑलराइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। Then proteins are the main structural and functional molecules of living organisms. प्रोटीन्स जो है तो होते हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के मेन आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। सारे इसमें मुझे आई थिंक एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, बिकॉज स्ट्रक्चर भी बनाता है एंड फंक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में करता है। करेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन इज प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय डीएनए। अब ज़ाहिर है कोई भी आपका प्रोटीन का, बिकॉज हमने प्रोटीन्स जब पढ़े थे, आई रिमेंबर प्रोटीन्स हमने 4 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो सही बना अगर हो तो उस वो डिपेंड करता है किस पर, डीएनए पर। बिकॉज बेसिकली जो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम वो प्राइमरी फॉर्म में बनाता है, फिर वो तो मजीद फोल्डिंग्स और मजीद बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू मिलके वो वही एक जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है, एक डीएनए का मैसेज जो आया होता है प्रोटीन बनाने के लिए, वही आगे जाकर फॉर्म हो रहा होता है ना कि जो अब सेकेंडरी बन गया फिर टर्शियरी बन गया। तो बेसिकली डीएनए जो है वो आपका मेनली डिटरमिन करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इज दैट क्लियर? Protein synthesis takes place in 2 sequential steps: transcription and translation. Together, transcription and translation are known as gene expression. अब ये तो कोई भी डीएनए की जो जीन थी ये एक्सप्रेस हो रही हो एक प्रोटीन की फॉर्म में, यानी कि उस प्रोटीन आपके डीएनए से इन्फॉर्मेशन आ रही थी फॉर केराटिन प्रोटीन। ठीक है, केराटिन प्रोटीन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये हेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
अब वो एक प्रोटीन आ रहा था, उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया है उस प्रोटीन का, केराटिन प्रोटीन का। तो अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली हुआ, वो एक सेल के अंदर या कहीं भी हुआ आपका प्रोटीन सिंथेसिस, वो 2 स्टेप्स में होता है और वो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो अब ये कोई प्रोटीन डीएनए से इन्फॉर्मेशन आई, आरएनए से इन्फॉर्मेशन आई कि ये मुझे केराटिन प्रोटीन बनाना है, तो वो वाला प्रोटीन बन गया। अब वो प्रोटीन कैसे बना, उसके बीच में लाइक आरएनए से इन्फॉर्मेशन आने में और प्रोटीन के बनने में 2 स्टेप्स यूज़ होते हैं बीच में, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। सही है? फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना है किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अदली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो अब बेसिकली अगर मैं कोई भी बात करूँ आपसे, मतलब मैं कोई मैसेज की बात करूँ, या फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें कि स्कूल में, इमेजिन जैसे भी ऐसी बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि आपको कोई मैसेज दिया गया है, आपको मतलब कोई एक इंस्ट्रक्शन दी गई है। फॉर एग्जांपल यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, ठीक है? आप सारे मॉनिटर्स हैं अपने अपने क्लासेस के, और आपसे मैं कहूँगा कि ये चीज़ जो है, ये आपको मैंने टीचर बोल रही है आपसे, मैं आपकी टीचर हूँ एंड आई एम सेइंग दैट कि ये आपने इन्फॉर्मेशन जाकर आगे अपनी क्लास को पहुंचा देनी है। तो अब पहले वो चीज़ आपके दिमाग में इनकोड होगी, समझ में आएगी, अच्छा ओके ठीक है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन है, या फॉर एग्जांपल टेस्ट होना है आज, ये नहीं होना, ये चीज़ आपने दिमाग में सोची एंड फिर आगे जाकर पूरी क्लास को समझाई कि अच्छा ठीक है, कल हमारा इस टॉपिक का इस चैप्टर से टेस्ट होगा और ये हमारा मतलब इस टाइम पीरियड में होगा। ठीक है, दिस वाज व्हाट, कि मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, आपने वो कॉपी की अपने दिमाग में एंड देन जाकर आगे उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया या फैलाया। तो ये चीज़ सिमिलर, इसका सिमिलर प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। कि ट्रांसक्रिप्शन में आपकी डीएनए की जो चीज़ होती है, जो डीएनए ने स्ट्रैंड दी होती है, डीएनए के बाद जो सारी मेन इन्फॉर्मेशन होती है जनरल, वो आकर आपके ऊपर एक लगी, मतलब बेसिकली कॉपी हुई होती है एमआरएनए पर। हमने तीनों टाइप्स ऑफ आरएनए डिस्कस किए थे, एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए का क्या फंक्शन था? मैसेंजर आरएनए था, तो वो आपका मैसेज लेकर जाता है, राइट? कोई चीज़ ट्रांसफ़र वगैरह भी, मतलब ट्रांसफ़र अभी होने से पहले ये सिर्फ अभी मैसेज जा रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन का भी यही काम अभी शुरू में यहाँ पर ये होता है कि डीएनए जो आपका सीक्वेंस ला रहा है, डीएनए जो प्रोटीन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, वो एमआरएनए पे कॉपी होता है। एमआरएनए उसको अपने पास अपना नोट डाउन कर लेती है, ठीक है? ताकि आगे जाकर हम इसको पहुँचा सकें और मज़ीद इसको कॉपी करके वही मैसेज फैलाया जा सके। समझ आ रही है? तो वील जस्ट रीड इट ताकि थोड़ा क्लियर वर्ड्स में हो सके। Transcription is the first step of gene expression that involves the transformation of RNA molecules from DNA. इसका वो गोल ही यही है कि इससे RNA molecule बनाया जा सके DNA से। Both DNA strands of gene unwind from each other, यानी DNA की 2 strands होती हैं ऐसे, मतलब ठीक है, ये ऐसे होती हैं, ये इनसे निकलकर दोनों को अलग, मतलब इस फॉर एग्जांपल इसको ऐसे इमेजिन करो, दिमाग में जैसे जिप है, ठीक है? अगर जिप बंद होती है तो वो आपस में दोनों मिले हुए होते हैं ना, उसके दोनों पार्ट्स साइड के जो उसकी स्ट्रैंड्स होती हैं। अगर आप जिप खोलते हैं तो अलग-अलग हो जाती हैं। तो वैसे ही वो ऐसे करके थोड़ा-सा इस शेप में अलग-अलग होते जाएँगे डीएनए की स्ट्रैंड्स। तो वो अलग हो रही हैं। डीएनए अभी स्ट्रैंड्स आपस में एक-दूसरे के ऊपर मिल ही नहीं थी। दोनों द स्ट्रैंड्स वर जॉइन टुगेदर, अब वो जॉइन नहीं रह रही, अब वो खुल रही हैं, दे अनवाइंड हो रही हैं। अनवाइंड मतलब उसको ऐसे ही खुलना होता है। जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, ये अनवुंड हो रही है।
ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपी, ठीक है, सिर्फ एक कॉपी होती है। क्यों एक कॉपी होती है? बिकॉज अगर आपको याद हो, हमने जब सेल साइकिल में बात की थी डीएनए रेप्लिकेशन में, तो वही चीज सेकंड उस पे वो हुई हुई होती है, कॉपी हुई हुई होती है। तो आपकी बेसिकली दिस स्ट्रैंड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस स्ट्रैंड, तो एक ही स्ट्रैंड कॉपी हुआ, दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होने की जरूरत नहीं होती। तो ये एक स्ट्रैंड, ये वाला फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि ये कॉपी हो रहा है। फिर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ वन डीएनए स्ट्रैंड व्हिच इज कोडिंग इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। अब इस कॉपी जब किया जाएगा, यानी कि इसको हम एमआरएनए पर कॉपी कर रहे हैं। एमआरएनए वो मैसेंजर आरएनए था जिसमें आरएनए ने आगे ले जाकर मैसेज पहनाना है, पहुंचाना है। तो वो वाला जो मैसेज था वो हम कॉपी कर लेंगे, और उस कॉपी करने के प्रोसेस को कहा जाएगा कि मतलब उस स्ट्रैंड को, ये वाली जो डीएनए स्ट्रैंड है, दिस वुड बी कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। दिस इज CS, यानी कोडिंग स्ट्रैंड बन जाएगी आपकी, कि मैं इस वाली चीज को कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने अगर कोई फ्रेंड से नोट्स कॉपी कर रहे हैं, मतलब चीटिंग तो नहीं, कॉपी कर रहे हैं, तो आपने उसका एक पैराग्राफ या एक स्पेसिफिक चीज अपने नोट्स, फ्रेंड्स के नोट से कॉपी किया अपने नोट्स में। तो वो जो आपने पार्ट कॉपी किया है ना, वो जो चीज बेसिकली आपके फ्रेंड के नोट्स में लिखी हुई थी, वो था कोडिंग स्ट्रैंड। कि वो पैराग्राफ या वो पेज आपका बन गया कोडिंग स्ट्रैंड, कि आपने वो चीज आगे अपने नोट्स में कॉपी कर ली, और आपके नोट्स क्या बन जाएंगे, एमआरएनए बन जाएंगे, कि आपके पास वो मैसेज आ गया है सारा जो उसमें थी। अब उसकी नोट्स की पूरी कॉपी नहीं आ गई आपके पास। ऐसा नहीं है कि वो जो पूरी डायरी थी, ये जो पूरी नोटबुक थी, वो आपने कॉपी कर ली हो, नहीं, आपने उसका एक पैराग्राफ या एक पेज कॉपी किया है। तो वो जो एक पेज होगा वो आपके पास अगर लिखा हुआ है, तो आपके पास लिखे हुए उस पैराग्राफ को या उस पेज को हम कहेंगे कि ये एमआरएनए है, बिकॉज ये आपने दूसरी जगह से कॉपी करके अपने पास मैसेज कॉपी कर लिया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे दोबारा पढ़ो, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ वन डीएनए स्ट्रैंड, यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वही बात जो कि हमारी डीएनए वगैरह आरएनए वाली सीक्वेंस होती है, वो जो है वो एक स्ट्रैंड इज दिस वन पार्ट, इसकी कॉपी हो रही है, विच इज अ कोडिंग स्ट्रैंड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। ये जब कॉपी हुआ तो इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए कॉपी हुआ। आफ्टर द जीन इज कॉपी टू एमआरएनए, जब ये जीन कॉपी हो चुकी है, दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो वापस से कॉइल होकर नॉर्मल अपनी डबल स्ट्रैंडेड शेप में आ जाएंगी। यानी कि अभी तक ये इस शेप में आई थी, इसमें एक कोडिंग स्ट्रैंड बन गई, अलग से बात चली गई, वहां पे एमआरएनए के तौर पे बन गई। अब ये वाला डीएनए जो है ये वापस से अपना इसी शेप में आ जाएगा, नहीं ये जो है इस शेप में जो थोड़ा पूरा कोइल्ड था उसमें आ जाएगा। अब अगर ये वाली डायग्राम आप देखो, ज्यादा समझ में आएगी कि ये यहाँ से पूरा अपना डीएनए बनता हुआ चला आ रहा था, यहाँ पर अनवूंड हुआ, अनवूंड मतलब कि खुलना शुरू हुआ, ये अलग से एक स्ट्रैंड इधर एक अलग हो गई, और ये दूसरी स्ट्रैंड इधर अलग हो गई, और इनमें से कौन सी इन्होंने किया है, ट्रांसक्रिप्शन इस पर हो रही थी। तो ये वाला जो आपका पार्ट था, ये वाली जो कोडिंग स्ट्रैंड थी, ये वाली स्ट्रैंड ये कोडिंग स्ट्रैंड बन गई, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलकर एमआरएनए में चली गई कि ओके ये चीज अब कॉपी करके हमने एमआरएनए कर लिया, और वो यहाँ पर आकर ये पूरी देखो ये एमआरएनए बन गया। दिस होल थिंग इज एमआरएनए नाउ। और एमआरएनए अभी हम इसको मैं बताऊंगी कि वो ट्रांसलेशन होकर वो प्रोटीन बनती है। अभी प्रोटीन की बात है, अभी बस हमने एमआरएनए बनाया है, और ये एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए बनने का प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और इसके बाद भी अगर आप देखें तो ये वाला जो थी डीएनए, तो ये वापस से अपने ही शेप में आना आ गई, कि देखो अपने चल रही है वापस डबल स्टैंडर्ड होकर प्रॉपर डीएनए बन गया, ठीक है। ऐसे इज दिस क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? ट्रांसक्रिप्शन समझ में आएंगे, मुझे ये बताओ पहले, ट्रांसलेशन समझा दूं। ओके, सो ये वाली बात हमारे पास हो गई। नाउ कमिंग ऑन टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होती है कि इसमें भी आपके पास अभी बन चुका है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ये दोनों प्रोसेस सीक्वेंशियल है, यानी सीक्वेंस में चलते हैं, पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है फिर ट्रांसलेशन होती है। तो ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। हम इसको आधे के टाइम पर, आधे पॉइंट पर समझ नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ट्रांसक्रिप्शन पर ये हुआ था तो अब आगे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो गया, ट्रांसलेशन बाद में कभी होगी, नहीं। जो ट्रांसक्रिप्शन का एंड रिजल्ट है विच इज द एमआरएनए, वो एमआरएनए आगे यूज होगा ट्रांसलेशन में, ताकि आप प्रोटीन बना सकें, ठीक है। तो अब हम यूज देखते हैं। अब ये एमआरएनए क्या होता है, सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, मूव्स टू द साइटोप्लाज्म वेयर इट बाइंड्स टू द राइबोसोम। एमआरएनए कहाँ बना है, न्यूक्लियस में बना है। ऑलराइट, ये बात समझ में आ रही है? क्यों न्यूक्लियस में बना है? क्योंकि सारा डीएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर था। ये बात क्लियर है ना? लोकेशन जिसमें इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो, अभी आपका जो डीएनए
पूरा क्रोमोसोम वगैरह सारा डीएनए था, ये सारे कहाँ हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो न्यूक्लियोलस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर अभी अगर हम बात करें तो वहाँ डीएनए थे। उन डीएनए में से एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है, बिकॉज़ हमें केराटिन प्रोटीन बनाना था, हमने उस डीएनए का एक स्ट्रैंड लिया, उसको कॉपी किया अपने पास, और वो अब कॉपी करने का प्रोसेस हो गया, यानी कि वो एमआरएनए बन गई चीज़। मैसेज कॉपी हो गया। वही जो आप व्हाट्सएप वगैरह पे करते हो कि कॉपी पेस्ट करने वाली चीज़ होती है कुछ भी। तो आपने मैसेज कॉपी किया, अपने पास लिख लिया नोट्स में लाकर, एंड यू लाइक अच्छा ठीक है, बाकी वो डीएनए चलता रहे अपना काम, हम डीएनए को रोक नहीं रहे। हम ये नहीं कह रहे कि डीएनए अब तुम वहीं पर रुक जाओ और अपने बाकी अपनी फंक्शनिंग रोक दो। बिकॉज़ अभी थोड़ी देर बाद हमें किसी और प्रोटीन बनाने के लिए दूसरे डीएनए के किसी और पार्ट की ज़रूरत होगी, किसी और जीन की ज़रूरत होगी। तो अभी हमने डीएनए का एक छोटा पार्ट लिया, यानी उसकी एक जीन की कॉपी बनाई और अपने पास बनाकर रख लिया। और जो कॉपी हमने बनाई थी वो थी इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, और ये चीज़ अभी बनी है न्यूक्लियस के अंदर। अब ये न्यूक्लियस का काम हमारा हो गया खत्म, बिकॉज़ मतलब एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए बनकर प्रोटीन बनाने का जो काम है, प्रोटीन्स तो राइबोसोम में बनेंगे। ये बात हमें पता है, सेल के चैप्टर्स में पढ़ा था कि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सेंटर्स हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस से अब एमआरएनए निकला है, वो साइटोप्लाज्म में कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में किसी भी जगह पे रुक जाए? नहीं, लेकिन वो जाएगा वहाँ जहाँ पर राइबोसोम्स हैं। तो अब वो राइबोसोम से मिलने के लिए कहीं भी जा सकता है, साइटोप्लाज्म में भी रुक सकता है, और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी जाके राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकता है। अब ये हमें कोई इसमें क्लैरिटी वो नहीं है, हमें कहीं भी जहाँ पर भी राइबोसोम्स होंगे वहाँ पर हमें अपना एमआरएनए को प्रोटीन्स बनाना है, ठीक है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस पॉइंट पर जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास जहाँ राइबोसोम का होगा तो आपने राइबोसोम करना है, भले वो राइबोसोम हो या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। होपफुली एमसीक्यूज में दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, बिकॉज आए दोनों ही आंसर सही हैं। तो इसलिए अब हम आ गए हैं न्यूक्लियस से निकलकर कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम के अंदर। अब राइबोसोम में एमआरएनए का मैसेज जो था ये कोड होकर ट्रांसलेट किया जाता है राइबोसोम से, और वो राइबोसोम्स क्या करते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं, यानी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को यूज करके एक टाइप ऑफ प्रोटीन बना लेते हैं। अब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। द एमआरएनए मैसेज कोड्स, यानी जब ये आपने कोड लेकर आए हैं, बिकॉज कोडिंग स्ट्रैंड थी ना, यहाँ पर जो कोडिंग स्ट्रैंड हमने देखी थी कि इस कोडिंग स्ट्रैंड से हमने अपना मैसेज निकाल लिया था। तो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड से हमने जो कोड निकाला था, बेसिकली ये ट्रांसलेट किया जाएगा राइबोसोम से। राइबोसोम क्या करेंगे? इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब ट्रांसलेशन वही बात हुई, अगर मैं आपको कोई नॉर्मल चीज़ भी दूँ जो कि फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच में हो, तो आप क्या करेंगे उसको समझने के लिए? उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में या उर्दू में। तो वही काम यहाँ पर होता है कि राइबोसोम कह रहा है कि अच्छा ये तो एमआरएनए आया है, अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चीज़ बनानी है, तो वो उसको अपनी लैंग्वेज में अपने आप को समझने के लिए ट्रांसलेट करेगा। और वो क्या करेगा राइबोसोम कि वो ट्रांसलेट करके लिंक करेगा अमाइनो एसिड्स को, which link amino acids to form polypeptide chain with specific sequence of amino acids। यानी उसने अपने आप को ट्रांसलेट किया, आपको कोड को ट्रांसलेट करके स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स की उसमें बना लिया गया कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पता चल जाए। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, हमने बात की थी अमाइनो एसिड के टाइम पर कि 24 टोटल होते हैं आपके पास अमाइनो एसिड्स, जो कि डिफरेंट सीक्वेंस बनाकर डिफरेंट तरह के प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे होगा कि जो एमआरएनए है वो कोड आपने राइबोसोम ने देखा, राइबोसोम ने उसको ट्रांसलेट किया उस स्पेसिफिक कोड के अंदर, जो कि आपका बेसिकली वो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस है जो कि एक्चुअली केराटिन प्रोटीन बनाने के लिए काम आनी थी। तो अब हमारे राइबोसोम्स ने उस स्पेसिफिक सीक्वेंस में बना लिया अपने आप को। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनएस होते हैं, ट्रांसफर आरएनएस जो कि ट्रांसफर करते हैं अमाइनो एसिड टू राइबोसोम तक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनएस ट्रांसफर अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम एज पर सीक्वेंस ऑफ कोड्स इन एमआरएनए। अब क्या होता है कि ये जो टीआरएनएस हैं, टीआरएनएस ने क्या बात की थी कि ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करेंगे राइबोसोम तक ताकि डिफरेंट तरह के प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। बेसिकली टीआरएनए क्या करता है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, कि ये आपको इंग्रेडिएंट्स ला कर दे रहा है। ये अभी आप खाना पकाना चाह रहे हो, आपको इंग्रेडिएंट्स जो ला कर देगा कि कौन से इंग्रेडिएंट्स से क्या खाना पकना है, वो चीज़ टीआरएनए करता है। तो आपको पता है कि अच्छा ये समझ में आ गई, ट्रांसलेशन से क्या होगा, ट्रांसलेशन से ये समझ में आ गई कि हमें ये जो प्रोटीन का कोड आया है, ये कोड आया है कि अच्छा मुझे केराटिन बनाना है, केराटिन के लिए कौन कौन से अमाइनो एसिड्स स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड हैं, वो चीज़ आपको टीआरएनए बताएगा। और मतलब वो समझ में आ गई, ट्रांसलेट हो गई। अब टीआरएनए वो वाले अमाइनो एसिड्स ला कर देगा और वो अमाइनो एसिड्स यूज करके आपका राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बना देगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये हो क्या रहा है कि यहाँ पर अब मैं दोबारा से इसका एक दफा दोनों प्रोसेस का एक साथ एक ओवरव्यू देती हूँ। पहला स्टेप आपका अभी काम गोल क्या है हमारा कि हमें प्रोटीन बनाना है विद द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास डीएनए के अंदर, लेकिन डीएनए में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत इररेलेवेंट चीज़ें भी हैं। तो
अब उसमें से आपने एक स्पेसिफिक अपनी चीज़ चाहिए जो कि आपको प्रोटीन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो पहला स्टेप क्या होगा जीन एक्सप्रेशन का कि वो आरएनए डीएनए जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल बनाए जो कि एक्चुअली आगे जाकर कॉपी किया जा सके। तो डीएनए स्ट्रैंड्स क्या करेंगी पहले थोड़ी सी देर के लिए अनवाइंड होंगी यानी खुलेंगी, मतलब जिप थोड़ा सा खुलने वाली उसमें पोजीशन में आएगा, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इस तरह से। और ये जो जिस पार्ट का और में से कोई एक स्ट्रैंड जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड बन जाएगी कि वो चीज़ कॉपी हो रही है। फोटो कॉपी के लिए आप जो भेजते हो पेपर वो उनमें से एक हो जाएगा। एंड ये वाला चीज़ जो है ये एक स्ट्रैंड आपने कॉपी कर ली अपने पास और वो कॉपी करके आ गई इन द फॉर्म ऑफ mRNA। और ये mRNA जो मैसेज है मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आगे वहां से न्यूक्लियस से निकल गया और बाकी डीएनए वहीं से अपना कंटिन्यू हो गया अपनी वापस से डबल स्टैंडर्ड शेप में आ चुका है। ये जो mRNA निकला है न्यूक्लियस से लेकर वो राइबोसोम तक गया। राइबोसोम्स में उसने आकर स्पेसिफिक कोड दिया कि ये कोड था जो हमें प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए है। अमाइनो राइबोसोम ने समझ लिया, ट्रांसलेट किया अपने दिमाग में, राइबोसोम ने ट्रांसलेशन का प्रोसेस हुआ कि ये कोड हमें बनाने के लिए कौन से अमाइनो एसिड्स चाहिए एंड टीआरएनए विल ब्रिंग दोज अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम एज पर द सीक्वेंस रिक्वायर्ड। सही है क्या सीक्वेंस थी फॉर एग्जांपल ACDGHLM इस तरह करके कोई सीक्वेंस बन रही थी। अब टीआरएनए आपको वही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स लाकर देगा जो कि सीक्वेंस रिक्वायर जो कि आपको एमआरएनए ने सीक्वेंस दी थी उस हिसाब से। ठीक है एंड जब वो बन जाएगा तो प्रोटीन इस जब वो मतलब बेसिकली वो अमाइनो एसिड्स आ गए प्रोटीन सिंथेसिस हो गया आपकी जीन प्रोटीन्स बेसिकली बन गए जो आपको काम था। तो गोल अचीव।